लेट अस गो फर्दर इन आवर डिस्कशन फॉर दिस टॉपिक। अब यहां पे क्या हो रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जब बच्चा बड़ा होगा और वो बच्चा अपने माता पिता की केयर भी करे, ये बातें कुछ बातों से इफेक्ट होती हैं। पहला, वो बच्चा हो जो कि बुढ़ापे में मां बाप का साथ दे, उसके लिए पहले बच्चे का जीवित रहना आवश्यक है। सो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सिग्निफिकेंटली लोअर्स दिस प्रोबेबिलिटी। हम यहां पे ये बातें कर रहे हैं कि जो फर्टिलिटी डिसीजंस हैं किन किन चीजों की वजह से इफेक्ट हो सकते हैं। और अगर इन्फेंसी को पार कर भी जाता है बच्चा, तो भी जो चाइल्डहुड डिसीजेस हैं दे कंटिन्यू टू बी सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ मोर्टेलिटी। तो अगर वो बच्चा बचपन में ही गुजर जाता है, तो उसकी इस बात की संभावना कि वो बुढ़ापे तक मां बाप का साथ देगा वो तो पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए जो मां बाप हैं वो जनरली ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये सोचते हुए कि शायद इनमें से कोई एक होगा जो कि सरवाइव कर जाएगा और हमारा ध्यान भी रखेगा ओल्ड एज में। द नॉर्म ऑफ लुकिंग आफ्टर वंस पेरेंट्स इन ओल्ड एज में वेरी अक्रॉस कंट्रीज। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हर कंट्री के अंदर ओल्ड एज में अ, बच्चे माँ बाप को साथ में रखते ही हैं। तो ये भी देखा गया है कि जिन कंट्रीज में माँ बाप को साथ में नहीं रखा जाता है ओल्ड एज में, वहां पर माँ बाप ज्यादा बच्चे पैदा ही नहीं करते। राइट? क्योंकि बच्चा पैदा करना अपने आप में एक एक्सपेंस भी है। तो वो शायद ये सोचते होंगे कि पहले तो इन पे खर्चा करो, इनकी पढ़ाई पे, इनके भरण पोषण पे, और बाद में ओल्ड एज में हमारा साथ ही ना दें। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द डिसीजन whether to have a child or not. And parents' concern about their own survival into the old age are secondary in high mortality societies. जो हाई मोर्टेलिटी सोसाइटीज हैं, जैसे कुछ डेवलपिंग कंट्रीज या लेस डेवलप्ड कंट्रीज, जहां पे ऑलरेडी मोर्टेलिटी बहुत हाई है और पेरेंट्स जो हैं वो उस हाई मोर्टेलिटी एज ग्रुप को भी पार कर गए हैं। मेनली जो मोर्टेलिटी है वो देखा गया है कि इन्फेंट होने के टाइम पे, थोड़ा चाइल्डहुड के टाइम पे ज्यादा रहती है। यंग जैसे ही होता है इंसान, उसकी जो इम्यूनिटी है वो बिल्डअप होती है। तो उसकी वजह से जो मतलब वो ये सोचते हैं कि ठीक है हम जीवित रहें ना चाहें, राइट, लेकिन दे मे बिकॉज दे वुड हैव लिव्ड थ्रू द हाई मोर्टेलिटी फेजेस ऑफ द लाइफ। वो ये कहते हैं कि हम उस समय जीवित रहेंगे नहीं जीवित रहेंगे बहुत बड़ी बात नहीं है, तो अभी तो वी कैन हैव चिल्ड्रन। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई एम सेइंग बिकॉज पेरेंट्स दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड देयर हाई मोर्टेलिटी फेजेस, and because they have crossed those high mortality phases they might think and वैसे भी हाई मोर्टेलिटी फेज हम अपनी लाइफ में पार कर चुके हैं, रहे हम हाई मोर्टेलिटी कंट्रीज में ही रहे हैं, तो एक ना एक दिन तो हमको जल्दी जाना ही होगा। तो व्हाई नॉट टू हैव चिल्ड्रन, वो देखेंगे अपने आप से। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। तो अगर मान लेते हैं पी एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा सरवाइव करता है, वो बड़ा होके एडिक्वेट इनकम भी प्राप्त करता है और वो अपने बूढ़े माँ बाप की केयर भी करता है, ये प्रोबेबिलिटी। राइट? Q is the acceptable threshold probability that a couple receives support in the old age from at least one child. अगर किसी कपल के एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट उन एक से ज्यादा बच्चों में से कोई एक बच्चा तो हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ ओल्ड एज में हमारी सपोर्ट करेगा, वो प्रोबेबिलिटी Q है। P क्या थी? बच्चा सरवाइव करा, वो इनकम भी अच्छी अर्न कर रहा है और अपने साथ मां बाप को रखता भी है। तो 1 - P क्या होगा? कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। एंड 1 - P टू द पावर n क्या होगा? n is the number of children, and 1 - P to the power n means none of these will look after you. No? 1 - P to the power n means that out of your n children, none of these will look after you. So 1 minus this probability, 1 minus this probability, which is this, shows at least one will look after you. We are saying that this probability should be greater than Q, which is the threshold probability. हमने अपने दिमाग में रखी हुई है probability Q। आपको बात आई समझ में सबको? So you got this. What we are trying to say is P वो probability है कि बच्चा है, सरवाइव करा है, यूथ में उसने अच्छी इनकम अर्न करी है और ओल्ड एज में बच्चों को अपने पेरेंट्स को अपने साथ रख रहा है। और अगर कपल के एन बच्चे हैं, उनमें से कोई भी उनको ना देखे बुढ़ापे में, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - P टू द पावर n है। तो 1 माइनस दिस प्रोबेबिलिटी विल गिव यू एटलीस्ट वन ऑफ देम विल लुक आफ्टर देम। Q क्या था? Q was that acceptable threshold probability that the probability that the couple will receive support from at least one child. तो हमारे दिमाग में जो प्रोबेबिलिटी है
उससे ज्यादा हो जाएगी। सो दैट इज दी, हम बस यहां से, बिकॉज हमने पी भी कुछ ना कुछ सोचा हुआ है, क्यू भी कुछ है, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, इससे हमारे को पता लग जाएगा कि हमारे को कितने बच्चे होने चाहिए सो दैट हमारी थ्रेशोल्ड प्रोबेबिलिटी से एटलीस्ट ज्यादा हो जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी कि हमारे एन बच्चों में से कोई एक हमारे को बुढ़ापे में सहारा दे। दैट इज द मीनिंग, राइट। अच्छा, कुछ बातें और बताई उन्होंने। उन्होंने कहा कि जो जेंडर बायस है ना, ये भी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो आपने इंडिया में बहुत देखा होगा, एक स्टॉपिंग रूल होता है। मतलब हम लोग जब ईडीपीआई पढ़ रहे थे डी स्कूल में, तब प्रोफेसर ने ऐसे ही बताया था, दिस इज समथिंग लाइक अ स्टॉपिंग रूल, कि मान लीजिए आपके गर्ल्स ही पैदा हो रही हैं, तो आप वहां पे रुकते हैं जब जब जाके बच्चा एक लड़का पैदा हो जाए। एक बायस है ना, बायस टुवर्ड्स द सन, राइट। क्योंकि ये समझा जाता है कि जो मेल चाइल्ड है वो ही ओल्ड पेरेंट्स को उनकी ओल्ड एज में देखेगा, राइट। तो इस चेष्टा में कि मेरे पास एक मेल चाइल्ड हो, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, राइट। Families desiring male children for old age support may double the expected number of children to ensure having at least one son. दूसरी बात, एक बात और समझने की, ये सारी बहुत सी कंट्रीज में भी देखा गया है जहां पे इस तरह की चॉइसेस हैं, मेल चाइल्ड की चॉइसेस हैं, कि अगर हमारे को ओल्ड एज में सपोर्ट चाहिए ना, चाहे हमारी लड़की हो, लेकिन हम चाहते यही है कि हमारा लड़का ही हमारा साथ दे। बिकॉज एक तरह का सोशल स्टिग्मा है, ये हमने इंडिया में भी बहुत देखा है। एक तरह का सोशल स्टिग्मा है कि अगर माँ बाप लड़की से कोई पैसे की हेल्प ले, राइट, और अगर वो शादीशुदा है तो बिल्कुल भी नहीं, इवन वेन देयर सपोर्ट इज इक्वली वैल्यूएबल। चाहे लड़की बहुत अच्छी तरीके से माँ बाप का साथ दे सकती है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है, लेकिन लोग नहीं लेते। इस बात को सोशल स्टिग्मा मानते हैं कि हम लड़की से कैसे कोई सपोर्ट ले सकते हैं। तो इस वजह से भी उनको ये डिजायर होता है कि उनका मेल चाइल्ड हो जाए, राइट। उनको उनको ये डिजायर होता है कि उनका मेल चाइल्ड हो जाए। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या रीजंस हो सकते हैं कि चाइल्ड सपोर्ट शायद ना मिले? रीजंस फॉर अनसर्टिनिटी इन चाइल्ड सपोर्ट, जब वो बूढ़ा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो चिल्ड्रन उनको सपोर्ट ना करे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी? भाई यही कि बच्चा ही नहीं रहा। जो बच्चा रहा ही नहीं तो बुढ़ापे में कौन साथ देगा? या फिर बच्चे के पास इनफ इनकम नहीं है पेरेंट्स का साथ देने के लिए, पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, ये भी एक रीजन है, इस वजह से सपोर्ट नहीं मिलता उनको ओल्ड एज में। या फिर बच्चा खुद डेलिबरेटली चूज करे कि मेरे पास इनकम तो है लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। दीज आर द रीजंस फॉर अनसर्टिनिटी इन चाइल्ड सपोर्ट। ये कोई सर्टन तो है नहीं कि आपके पास अगर मेल चाइल्ड है भी तो भी जरूरी है क्या कि वो मेल चाइल्ड हमेशा आपका साथ ही देगा? कोई जरूरी नहीं है, राइट। सो दीज आर द रीजंस फॉर अनसर्टिनिटी इन चाइल्ड सपोर्ट, राइट। अब वो ये कहते हैं जो 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 कपल हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी टॉलरेंस फॉर अनसर्टिनिटी डिपेंड्स अपॉन देयर रिस्क एवर्जन। मान लीजिए उनके पास ऑलरेडी ज्यादा पैसा है, कपल के पास पहले ही बहुत पैसा है, राइट, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको ओल्ड एज में सपोर्ट चाहिए ना, ओल्ड एज में सपोर्ट मिल ही जाएगा, भाई पैसा ही सपोर्ट कर देगा हमको। बच्चा पैसे से ही तो सपोर्ट करता है ना, चलो इमोशनल सपोर्ट वगैरह को छोड़ दो, बट बच्चा हमारे को पैसे से सपोर्ट करता, पैसा हमारे पास है। तो उस वजह से हम बच्चा पैदा करें ये डिसीजन नहीं होगा, राइट। दैट लोअर्स द फर्टिलिटी, यू अंडरस्टैंड दैट? आपको एक रिस्क है ना, व्हाट काइंड ऑफ रिस्क इज देयर, कि देयर विल बी नो वन टू सपोर्ट यू फाइनेंशियली इन योर ओल्ड एज। आप कह रहे हो आपके पास पहले से ही फाइनेंस है, तो आपको उसके लिए व्हाई डू यू नीड अ चाइल्ड फॉर दैट? सो हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूसेस रिस्क एवर्जन, ये पहली बात। दूसरी बात, डिग्री ऑफ रिस्क एवर्जन इन्फ्लुएंसेस डिसीजंस रिगार्डिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये बात सेम ही बात है वैसे तो। अगर मैं ज्यादा रिस्क एवर्स हूं, मुझे लगता है कि भैया पता नहीं क्या हो जाए बुढ़ापे में, हमारे पास पैसा ना हो, देन आई विल हैव मोर चिल्ड्रन। बिकॉज अगर ज्यादा बच्चे होंगे तब इस बात की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है कि उन ज्यादा बच्चों में से कोई एक तो होगा जो हमारे को सपोर्ट कर देगा। दैट इज द पॉइंट। दूसरा, आप बहुत सी सोसाइटीज में देख सकते हैं डेथ रेट्स तो फॉल कर जाते हैं लेकिन फर्टिलिटी रेट्स इतनी जल्दी फॉल नहीं करते, राइट। फर्टिलिटी रेट्स इतनी जल्दी फॉल नहीं करते, फर्टिलिटी रेट्स रिमेन स्टिकी। स्टिकी मींस दे डोंट फॉल वेरी इजीली। उसका रीजन देवराज साहब ये देते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ इमीडिएट जनरेशनल एडजस्टमेंट्स। जब एक से ज्यादा पीढ़ी जो देख लेती है ना कि हाँ ठीक है,
हमारी जो लास्ट पीढ़ी थी, हमारी जो लास्ट जनरेशन थी, दे हैव डन वेल विद लोअर फर्टिलिटी चॉइसेस। तो इस जनरेशन को लगता है ओके लेट्स हैव लोअर फर्टिलिटी। नहीं देखा, हमारी जनरेशन में, मेरी जनरेशन में ही लोग अब बच्चे कम पैदा करते हैं। व्हाई? बिकॉज वी हैव सीन आवर लास्ट जनरेशन, दे आर डूइंग वेल विद लेसर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, राइट। अब पता नहीं आगे की जनरेशन में क्या होगा, बट द पॉइंट इज दैट पीपल लुक एट देयर पास्ट जनरेशंस, और थोड़ा समय लेता है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हुए, टेक्स टाइम। This delay is attributed to individuals relying on past experiences rather than real time demographic changes. हम अपने एक्सपीरियंस पे देखते हैं इसको, हम देखते हैं कि हमारे आसपास के जो लोग थे पिछली जनरेशन के, हाउ आर दे बिहेविंग, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द रियल टाइम डेमोग्राफिक चेंजेस, राइट। सो ये वो रीजन है कि फर्टिलिटी क्यों नहीं फॉल करती, हालांकि डेथ रेट तो फॉल कर रहे हैं। सो इट्स अ इट्स एन इंटरेस्टिंग रीडिंग, बट यू विल हैव टू रीड इट बिटवीन द लाइंस। दिस नोट कैन हेल्प यू, बट डोंट थिंक दैट दिस इज द ओनली थिंग विच यू विल हैव टू राइट। आप ये नोट लिख लो, लेकिन आप एक बार चैप्टर को जरूर रीड करना, और उसमें से अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लगता है वो जरूर लिखो, यू शुड राइट दैट, राइट। बट राइट इट इन योर ओन हैंड राइटिंग। मैंने भी खुद लिखा है ना, तुम्हें भी खुद लिखना होगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है बेटा।